आज हम लोग लाभ हानि का एक कंसेप्ट करेंगे। कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को भी देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एक घड़ी को 1440 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। यानी क्वेश्चन आपका दिया गया, एकदम आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंसेप्ट आपको जानना जरूरी है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा समय के लिए अगर हम कहेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहेंगे अगर 10% लाभ है, ध्यान दीजिएगा, 10% अगर लाभ की बात कर रहा है तो रेशियो लिखिएगा तो क्रैमूल हो गया। देखिए ऐसा ही हम दिखा रहे हैं, आपको ऐसा ही सिखा रहे हैं, कुछ सीख जाइएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। 10% लाभ का अगर रेशियो लिखेंगे तो क्रैमूल होगा 10, लाभ हुआ 10, 100 क्रैमूल होगा 100, लाभ हुआ 10, तब विक्रैमूल कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा 110। यानी रेशियो लिखना सीखना। अगर आपके कोई पूछ देगा जो 10% हानि का रेशियो लिखिए, तो आप कुछ न करिए, आप करिएगा क्रैमूल होगा कितना, तो आपका जवाब होगा 100। हानि कितना हो गया, तो हानि हो जाएगा 10, तो आपसे कोई पूछ देगा जो आप विक्रैमूल बताइए, तब विक्रैमूल कहिएगा जो 90 हो जाएगा। यानी 10% हानि का जब रेशियो लिखेंगे तो क्रैमूल होगा 100, हानि हुआ 10 तो विक्रैमूल होगा 90। अगर 10% लाभ का रेशियो लिखेंगे तो क्रैमूल होगा 100, लाभ हुआ 10 तो विक्रैमूल होगा 110। यानी रेशियो लिखना आप सीख चुके हैं। अगर कोई पूछ दे जो 15% लाभ का रेशियो बोले तो क्रैमूल होगा 100, लाभ हुआ 15 तो विक्रैमूल होगा 115। अगर कहेगा जो 30% हानि का रेशियो लिखे, क्रैमूल होगा 100, हानि हुआ 30 तो विक्रैमूल होगा 70। यानी रेशियो लिखना आपको हर हाल में आना चाहिए। अगर रेशियो लिखने आ जाएगा ना तो क्वेश्चन बनाना एकदम क्षण में हो जाएगा, तुरंत बन जाएगा। तो पहला काम है आपको रेशियो सीख लेना। तो रेशियो एक वीडियो में हम कंप्लीट रेशियो लिखने का हम सिखा चुके हैं, वहाँ जाके लाभ हानि का देखिएगा, रेशियो लिखना हमने सिखा दिया है। अब हम लोग यहाँ रेशियो जैसा ही लिखना सीख जाइएगा ना तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। अभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, बस रेशियो लिखना तो आपको आ गया। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, एक घड़ी को 1440 रुपया बेचा है, तो आप बताइए 1440 जो है विक्रयमूल है। 1440 रुपया में क्या किया है, बेचा है, तो विक्रयमूल है। पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यहाँ एक बार इधर 10% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अब कह रहा वह कि उसे कितना रुपया में बेचे कि उसे 15% का क्या हो हुआ, तो लाभ हो। 15% का क्या हो, तो लाभ हो। अब यहाँ से आप रेशियो लिख सकते हैं। अगर इसका रेशियो लिखेगा तो क्रैमूल होगा 100, हानि हुआ 10 तो विक्रयमूल होगा 90। और इसका रेशियो लिखेगा तो क्रैमूल होगा 100, लाभ हुआ 15 तो विक्रयमूल होगा 115। तो आप यहाँ से अगर रेशियो लिखते हैं तो यहाँ विक्रयमूल का पहले रेशियो लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, विक्रयमूल दिया हुआ है, विक्रयमूले पूछ रहा है, इसके लिए हम विक्रयमूल का डायरेक्ट रेशियो लिखते हैं। तब बोलिए विक्रयमूल बोलूँ तो एसपी की बात कर रहा है, सेलिंग प्राइस। अब बताइए 10% हानि का अगर रेशियो लिखेगा तो क्रैमूल होगा 100, हानि हुआ 10 तो विक्रयमूल होगा 90। अब बताइए 15% लाभ का अगर रेशियो लिखेगा तो क्रैमूल होगा 100, लाभ हुआ 15 तो विक्रयमूल होगा 115। यानी हम विक्रयमूल का रेशियो लिख दिए। 10% हानि पर विक्रयमूल 90 है, अब 15% लाभ पर विक्रयमूल 115 है। अब आप बताइए 1440 रुपया में जब बेचा था
तो व्यक्ति को कितना प्रतिशत की हानि होती थी? 10% की। तो इधर आप बताइए 10% की हानि पर बेचा तो 1440 है, तो इधर एक विक्रय मूल्य कितना है? तो 90। आप बोलिए विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य का तुलना किससे कर दिए? विक्रय मूल्य से कर दिए। आपसे पूछ रहा है वह उसे कितना रुपया में बेचे कि 15% का लाभ हो, यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 15% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 115। यहाँ 115 से अगर कर देते हैं तो यहाँ क्या निकल जाएगा? तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। बोलिए 115 से कर देते हैं तो इधर क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य निकल। अब आपका काम है काट लेना, और जैसा ही काट लीजिएगा बहुत आसानी से हो जाएगा। तब बोलिए काटिएगा तो 0 से 0 तो खत्म हो जाएगा। अब बोलिए 144 जो है 9 से कट जाएगा 16 बार में। 144 जो है 9 से कट जाएगा कितना बार में? 16 बार में। अब 16 गुना 115 कर दीजिएगा, आपका प्रश्न का आंसर हो जाए। तब बोलिए 16 गुना 115 करिएगा तो 16 25 80, हाथ लगा 8, और 16 गुना 1 करेंगे 16 8 मिलकर 24, 24 के 4 हाथ लगा 2। आप बोलिए 16 और 2 मिलकर कितना? 18, यानी 1840 रुपया आपके प्रश्न का क्या कहलाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी 1840 रुपया आपके प्रश्न का आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक आदमी एक वस्तु को 400 रुपया में बेचकर 20% की हानि उठाता है। वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? अब चलिए, अब क्वेश्चन है, एक आदमी जो है एक वस्तु को 450 रुपया में बेचता है, तो 450 रुपया जो है वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। 450 रुपया वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा उसे 20% हानि होती है। 20% क्या होती है? हानि होती है। अब कह रहा है वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? अब हमको जो बेचना है वो 20% लाभ पर बेचना है। अब हमको जो बेचना है वो 20% लाभ पर बेचना है। तो अब यहाँ से पहले हम विक्रय मूल्य का रेशियो लिख लेते हैं। कहिएगा जो कैसे? तब बोलिए विक्रय मूल्य का अगर हम रेशियो लिखते हैं तो क्रय मूल्य होगा 100, हानि हुआ 20, तब विक्रय मूल्य होगा कितना? 80। अगर इधर क्रय मूल्य होगा 100, लाभ हुआ 20, तब विक्रय मूल्य कितना होगा? 120। अब आप ही बताइए, इधर 450 रुपया तो विक्रय मूल्य है, आई 450 रुपया में जब बेचा है ना, तो क्वेश्चन कह रहा है जब 20% का हानि हुआ। 450 में बेचने से वो 20% का हानि उठाया। तब बोलिए 450 बेचा तो 20% हानि पर विक्रय मूल्य कितना होगा? तो आपका जवाब होगा 80। तो यहाँ 80 कर दिए। अब आपसे पूछ रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो 20% का लाभ पर विक्रय मूल्य कितना है? तो 120। अब यहाँ से आपका विक्रय मूल्य निकल गया। अब काटिएगा, तब बोलिए इधर काटिएगा 0 से 0, आई 8 से कट जाएगा कितना बार में? तो 15 बार में। अब गुना करिएगा तो 15 पचे 75, हाथ लगा 7, अब 15 चक्का 60, और 60 और 7 मिलकर करिएगा तो 67 हो जाएगा। यानी आपका आंसर जो होगा वो 675 रुपया कहलाएगा। आंसर हो गया 675 रुपया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 19 रुपया 50 पैसा में बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो 40% लाभ कमाने के लिए
इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब आइए, आपसे क्वेश्चन कहा है एक वस्तु को 19 रुपया 50 पैसा में बेचा गया है, 19 रुपया 50 पैसा में बेचा गया है। अब बोलिए, बेचने पर 30% का हानि ऐसा लाभ होता है, 30% का लाभ होता है। बेचा है तो 30% का लाभ हुआ है। अब कह रहा है तो 40% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या हो। अब हमको जो बेचना है वो 40% किस पर, लाभ पर। 40% लाभ पर हमको क्या करना है, बेचना है। तो आप ही बताइए, यहाँ से हम पहले विक्रय मूल्य का रेशियो लिख लेते, यानी एसपी का रेशियो लिखिएगा। तब बताइए इधर ध्यान से, विक्रय मूल्य का हम रेशियो लिख रहे हैं। तब बोला 30% लाभ का जब रेशियो लिखिएगा तो क्रय मूल्य होगा 100, लाभ हुआ 30, तब विक्रय मूल्य होगा 130। इधर अगर 40% लाभ का जब हम रेशियो लिखेंगे तो क्रय मूल्य होगा 100, लाभ हुआ 40, तब विक्रय मूल्य होगा 140। क्लियर है। अब आपसे हम ही पूछना चाह रहे हैं, 19 रुपया 50 पैसा में जब बेचा था तो उसे लाभ कितना दिख रहा था, 30%। जब 19 रुपया 50 पैसा में जब वो बेच रहा था तो लाभ कितना देख रहा था, 30%। तो इधर लाभ है 30%, तो इधर बोलिए 30% लाभ पर बेचा 19 रुपया 50 पैसा में, तो 30% लाभ पर इन्हें विक्रय मूल्य कितना, तो आपका जवाब होगा 130। तो इधर 130 से कर दी। अब कह रहा है 40% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 40% लाभ पर विक्रय मूल्य तो 140 है। अब यहाँ हम 140 से कर दिए तो यहाँ क्या निकल गया, तो आपका जवाब होगा विक्रय मूल्य। अभी जब हटता है तो नीचे में क्या शून्य दिख जाएगा, 2 शून्य। अब इसको आप क्या करिए, सोल्व करिएगा। तो सोल्व करिएगा, ई 0 0 खत्म, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 13 से अगर आप काटिएगा ना तो 13 से एक बार में 13 पचे 65 हो जाएगा। अब आप बताइए, अब इसको अगर काटिएगा 5 से ही 2 बार में तो 5 से 3 बार में, और 2 से ही कट जाएगा 7 बार में। बोलिए 2 से कट जाएगा कितना, 7 बार में। अब आप ही बताइए, 3 गुना अगर 7 करते हैं तो इधर कितना दिख जाएगा, 21। यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो 21 रुपया हो जाएगा। बोलिए 40% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 21 रुपया हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक साइकिल को 2070 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 15% लाभ होता है। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% लाभ हो। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 2070 रुपया में जब आप बेचते हैं ना तो आपका लाभ हो रहा है कितना परसेंट का, 15% का। यानी 15% का लाभ दिख रहा है। जब लाभ लेते हैं तो आप बेच देते हैं 2070, यानी 2070 में बेचने से जब 15% का लाभ होता है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 25% का लाभ। अब आपसे पूछ रहा है कि 25% लाभ पर आप विक्रय मूल्य बताइए। तो पहला काम है, आप जल्दी से यहाँ रेशियो लिख लीजिए विक्रय मूल्य का। और जैसे ही रेशियो विक्रय मूल्य का लिखिएगा ना, तब बोलिए क्रय मूल्य होगा 100, लाभ हुआ 15, तब विक्रय मूल्य होगा 115।
अब 25% लाभ का जब रेशियो लिखिएगा तो क्रय मूल्य होगा 100, लाभ हुआ 25, तब विक्रय मूल्य होगा 125। तो आप बताइए, इधर 2070 में बेचा है तो 15% का लाभ हुआ है, तो 15% लाभ पर विक्रय मूल्य 2070 है, तो इधर 15% लाभ पर विक्रय मूल्य तो 115 है, तो इसका तुलना हम 115 से कर देंगे। अब कह रहा है वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो आप बताइए 25% का लाभ पर विक्रय मूल्य कितना है, तो 125 है, आप 125 से कर दीजिए। अगर इधर 125 से कर देते हैं तो इधर विक्रय मूल्य निकल जाएगा 25% लाभ पर। अब इसको आप क्या करिए, काटिए, काटिएगा आसानी से आंसर हो जाएगा। तो इसको जब काटिएगा ना तब 5 से ही कट जाएगा 23 बार में। अब 5 से ही कट जाएगा, कन्फर्म है 25 बार में। बोलिए 5 से 23 बार में, तो 5 से कितना 25 बार में। अभी 23 से जानते हैं कट जाएगा कितना, तो 9 बार में। तो 9 तिया 27, 9 दूना 18, 2 20, एगो 0 है, लगा दीजिए। यानी 90 बार में पूर्णतः कट रहा है 23 से। अब गुना करिए 90 गुना 25, आपका आंसर हो जाएगा। अब 90 गुना 25 जब करिएगा तब 25 गुना 9 करते हैं तो हम लोग जानते हैं 225 होता है, और एक 0 है, आप 0 लगा दीजिएगा। यानी आपके प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा 2250 रुपया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। किसी वस्तु को 2520 रुपया में बेचने पर 15% हानि होती है, तो 10% लाभ कमाने के लिए इसके विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि कर देनी चाहिए। देख क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया, क्वेश्चन थोड़ा सा जानते हैं बदल गया। अब करना बस जो प्रोसेस जानते हो टेक्निक से सॉल्व करना है, बस क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसको ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है किसी वस्तु को 50 रुपया में बेचा गया है, तो विक्रय मूल्य है, यानी 2550 में बेचा है तो विक्रय मूल्य है। अब कह रहा है तो 15% की हानि होती है। जब आप 2550 में बेचते हैं ना तो 15% की हानि दिखती है। अब कह रहा है तो 10% लाभ कमाने के लिए 10% का आपको लाभ कमाना है। 10% का लाभ कमाने के लिए इसके विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि कर देनी चाहिए। यानी आपसे विक्रय मूल्य में वृद्धि पूछ रहा है, तो आप कुछ ना करिए, आप पहले ही बताइए इधर से विक्रय मूल्य का आप रेशियो पहले लिखिए। विक्रय मूल्य बोलूँ तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, तो आप बताइए विक्रय मूल्य होगा यानी एसपी का रेशियो लिखेगा तो क्रय मूल्य होगा 100। अगर 15% की हानि हो रही है, 15% का क्या है हानि है, तो क्रय मूल्य होगा 100, 15 हुआ हानि तब विक्रय मूल्य होगा 85। अब बताइए इधर 10% का लाभ कमाना है तो क्रय मूल्य होगा 100, लाभ हो गया 10 तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 110। तो आप सिर्फ इतना बताइए, जब 2550 रुपया में जब आप बेच रहे थे तो हानि दिख रहा था 15% का, तब बोलिए 15% के हानि पर विक्रय मूल्य है 2550, तो इधर 15% हानि पर विक्रय मूल्य कितना है, तो आपका जवाब होगा 85 है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। 15% हानि पर विक्रय मूल्य है 2550, तो इधर 15% हानि पर विक्रय मूल्य कितना है, तो 85 है। क्लियर है।
अब आपसे करा इसके विक्रय मूल्य में कितने का वृद्धि, रुपए का वृद्धि कर देनी चाहिए तो अब 10% का लाभ हो। तो देखिए अगर हमरा से अब वाला 10% लाभ पर विक्रय मूल्य पूछता ना तो 10% लाभ पर विक्रय मूल्य तो 110 है, 110 से कर, लेकिन वो ना पूछी से पहले वाला क्वेश्चन में ही पूछ रहा था। लेकिन अभी वाला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अभी विक्रय मूल्य ना पूछ रहा, वो पूछ रहा है जब आप 10% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य में कितने रुपए का वृद्धि कर देनी चाहिए। तो आप बताइए पहले कितना में बेचते थे, 1585 में, अब कितना में बेच रहे हैं, 110 में। तो आप बोलिए वृद्धि इधर कितना दिखा रहे हैं, इधर आप वृद्धि कितना दिखा रहे हैं, तो आपका जवाब होगा 25 का। बोलिए इधर 85 है, इधर 110 है, तो वृद्धि कितना का दिखा रहा है, 25 का। तो इधर यह वृद्धि आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो अगर यहाँ 25 से करिएगा ना तो आपका है वृद्धि निकल जाएगा, यानी विक्रय मूल्य में कितना का वृद्धि हो रहा है वो आपका निकल जाएगा। अब चलिए अब इसको काटना है, तो काटिएगा। तो बोलिए अगर आप 3 से एकरा काटते हैं तो 5 तिया 15, 8 तिरी 24, 25, यानी जानते हैं पूरा 30 बार में कट रहा है। पूरा कितना बार में कट रहा है, तो 30 बार में कट रहा है। आपसे आंसर पूछ रहा है, तो बोलिए आंसर हो जाएगा 30 गुना 25 करिएगा तो 25 तिया 75, यानी आपका आंसर हो जाएगा 750 रुपया। यानी प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 750 रुपया। क्लियर है। तो चलिए अब आपका सेवा समाप्त रहा। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।